Hi everyone, this is Atif. Welcome to my channel. So this is my first video lecture. Today we discuss about English language. First of all, we discuss about tense. So चलते हैं बोर्ड की तरफ. So guys, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस. टेंस क्या होता है? ये टेंस कहाँ से आया है? टेंस की माना है ज़मान, कोई भी वक्त. अब टेंस ये आया कहाँ से? टेंस has been taken from Latin word. टेंस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. और वो कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है टेम्पस. टेम्पस टेम्पस की क्या माना है? टेम्पस की माना है टाइम, वक्त. अब हमारा जो बेसिकली 12 टेंसेस है, आज हम उनमें से एक टेंस उठाएंगे. वो कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस. इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा नेम है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. इसकी माना क्या है? फल, हाल, मुतल्लिक. फल, हाल, मुतल्लिक. सिंधी में इसको क्या कहते हैं? ज़मान, हाल, सातो. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी वर्क which is done in present time. Any work which is done in present time. अब टेंस का नेम ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो ये काम किस में चलेगा? प्रेजेंट में चलेगा. इसकी माना क्या है? कोई भी काम चलते वक्त हो रहा है. अब ये जो है टेंस, ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है डेली रूटीन के लिए और हैबिचुअल के लिए. कोई भी हैबिट हो जो डेली रूटीन में चल रही हो. ये इसलिए यूज होता है. इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, एक है डू और दूसरा है डज. ये दोनों इसका हेल्पिंग वर्ब है. डू के साथ कौन से सब्जेक्ट्स लगते हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम. ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, प्लूरल नेम. डज के साथ कौन सा लगता है? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये जो डज है इसके साथ जो सब्जेक्ट है, जब ये किसी भी सेंटेंस में आएगा तो इसके साथ हम इजाफा करेंगे. एस या एस के लिए इजाफा कर लेंगे. वो भी सिर्फ अफर्मेटिव में. बाकी दूसरों में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये नहीं यूज होगा. सिर्फ अफर्मेटिव के लिए हम यूज करेंगे. ही, शी, इट सिंगुलर नेम. अब जब वर्ब आए
इजाफा कर लेंगे एस या एस का। जैसे कि वर्ब है टेल्स, अब इजाफा करेंगे एस का टेल्स, वो भी इन सब्जेक्ट के साथ, दूसरों के साथ नहीं। और दूसरा है गो, गो की माना है जाना, गो के साथ लगता है इजाफा एस का। अब हम यूज करेंगे कि मेन वर्ब इसका कौन सा होता है। मेन वर्ब जो इसके साथ लगते हैं वो होता है फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसके साथ यूज होता है। और आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन की मीनिंग होती है पहचान की अलामत। वो कौन सी है? ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है या ते है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये किसी भी जुमले के लास्ट में, एंड में यूज होता है, आखिर में यूज होता है। सिंधी में इसका जो आइडेंटिफिकेशन है ना, सिंध आए, दो आए, दा आए, दी आए, ये होती है। अब फॉर्मेशन इसकी, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, वो फॉर्मेशन होती है, वो जो अफर्मेटिव में फॉर्मेशन यानी पॉजिटिव सेंटेंस में वो कौन सी होती है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब नेगेटिव की फॉर्मेशन, पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वो यूज करेंगे जो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा यूज। उसके साथ हम नॉट यूज करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये जुमला है, ये नेगेटिव में है। और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब इंट्रोगेटिव यानी सवाली, हिंदी में इसको सवाली कहते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज होती है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में है, सवाली है। अब इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव और उसके साथ प्लस नेगेटिव, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होगा, उसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके साथ सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके साथ नॉट यूज करेंगे। नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और सवाल की निशानी और क्वेश्चन मार्क यूज होगा। अब स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की मीनिंग क्या होती है। पहला नाम मुतल्लिक और दूसरा नाम इंडेफिनाइट होता है। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, और ये कब और कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब इसके हमने पढ़े हैं, और ये जो 10 के साथ सब्जेक्ट यूज होंगे, उसके साथ हमको वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है। और उसके बाद हमने
यूज किया और आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, इसकी फॉर्मेशन भी पढ़ी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में ये हमने टेंस पढ़ लिया है। अब इसके जो सेंटेंस है, जुमले हैं, वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आपको गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।